Investing in Atheists is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. अब तक आपको हवर और घड़ी में समानता है और अंतर समझ आ गया होगा। ये दोनों एब्सोल्यूट टाइम नापने के दो अलग अलग मापक हैं। पर जहां मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो है होरा चक्र। होरा एक अपूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द है अहोरात्र। इसका अर्थ होता है एक संपूर्ण दिन रात। इसमें आगे से अ और पीछे से त्र हटा देंगे तो शब्द बनता है होरा। आपको होरा और हवर सुनने में समान लग रहे होंगे, आगे और भी समानता है। पहले इसका थोड़ा आधार जान लेते हैं। ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ इक्विनॉक्स के दिन ही लागू होता है। बाकी अन्य समय जब दिन बड़े और रात छोटे या रात बड़े या दिन छोटे होते हैं तो ये उसी हिसाब से श्रिंक हो जाते हैं। ये दो चक्र है, यह है दिन का चक्र और यह है रात का चक्र। सबसे पहले इसके चार भाग करते हैं। हमें मिलते हैं प्रहर। दिन के है पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल। और रात के है प्रदोष, निशीथ, त्रियमा, उषा। और जब इन प्रत्येक भागों को हम तीन भागों में बांटते हैं तब हमें मिलती है 12 राशि, दिन की 12 और रात की 12। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तब बनता है एक संपूर्ण दिन रात या एक अहोरात्र। और इन दोनों चक्रों को एक कर दें तो जो बनता है उसे कहते हैं होरा चक्र, जिसमें दिन की 24 होराएं होती है। अब आपको थोड़ा शौक लगा हो सकता है, ये होरा वो हवर, ये 24 वो भी 24। इसका मतलब भारत ने मिस्र का कॉपी किया। दोस्तों, हमारी आज की मॉडर्न घड़ी में वर्टिकल से काउंटिंग शुरू होती है, पर इस घड़ी में गणना हॉरिजॉन्टल से शुरू होती है। आज की घड़ी के हिसाब से देखें तो 9 जहां लिखे होते हैं वहां से, तो इसका भी एक आधार है। अगर हम इस आकृति को बनाकर दक्षिण की दीवार पर उत्तर की तरफ सामना करके रखें तो यह घड़ी हमें सूर्य अभी किस जगह है वो बता सकता है, वो भी बिना किसी एडवांस मैकेनिज्म के। दोस्तों, होरा चक्र सूर्य से रिलेटेड टाइम बताता है। जैसे 60 घड़ी या 24 आवर पृथ्वी के घूमने का एब्सोल्यूट टाइम बताती है, जो रिलेटिवली फिक्स होता है। होरा भी सूर्य इस समय किस जगह है वो भी एक्यूरेटली बता सकती है। पर घड़ी और होरा एक दूसरे से सिर्फ इक्विनॉक्स के दिन ही मेल खाते हैं। बाकी समय दिन बड़े रात बड़े के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। उदाहरण के लिए रात दिन से 36 मिनट छोटा है तो 36 को 12 से भाग देंगे यानी 3, तो 3 मिनट रात की हर होरा से कटेंगे और दिन के हर होरा में 3 मिनट बढ़ जाएंगे। दिन की हर 12 होरा समान होती है और रात की हर 12 होरा समान होती है, चाहे दिन और रात के समय में कितना भी अंतर आ जाए। आशा करता हूँ आपको राशि के उपयोग के चौथे पॉइंट के बारे में मैं ठीक से समझा पाया। अब पांचवें पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वार कैसे गिने जाते हैं। किसी ने मुझे वार के क्रम को लेकर एक अलग थ्योरी बताई थी, पर मैं उसे सही नहीं मानता इसलिए उसे मेंशन नहीं कर रहा। ज्योतिषी में 9 ग्रहों की गति को देखा जाता है, जो है सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। इनमें से राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन्हें वार में नहीं गिना जाता। ये कारण मुझे एक ज्योतिषी ने बताई थी, पर मैं 1-2 कारण और जोड़ना चाहता हूँ जो मुझे लगता है। राहु केतु दोनों की गति बिल्कुल सेम है। और तीसरा कारण हो सकता है कि राहु और केतु की गति वक्र है। इन 2-3 कारणों की वजह से राहु और केतु अपनी जगह वार की सूची में नहीं बना पाए। वैसे दूसरा और तीसरा वाला पॉइंट तो मेरी अपनी थिंकिंग है। 2 हट गए तो बचे 7। इनमें सूर्य और चंद्र क्यों है और पृथ्वी क्यों नहीं, इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब एक बार इन ग्रहों की नक्षत्र गति भी देख लेते हैं। इनमें जो सबसे धीमे चलता है वो है शनि 30 वर्ष, गुरु 12 वर्ष, मंगल 687 दिन, सूर्य 365 दिन, शुक्र 225 दिन, बुध 88 दिन और चंद्र 27 दिन। आपको यहाँ कुछ और बातें जानने आवश्यक है। यहाँ बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि इनकी गति सुकेंद्रित नक्षत्र से ली गई है और सूर्य चंद्रमा की भू केंद्रित नक्षत्र से। भू और सु तो आपको समझ आ गया होगा, तो ऐसा क्यों वो भी जान लेते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि ये ग्रह नॉर्मली तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पर कभी कभी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं मतलब असली में नहीं जाते, पर हमें पृथ्वी से उल्टे जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी को ग्रहों की प्रगति भी कहते हैं। आज की मॉडर्न भाषा में बोलूं तो इसे प्लैनेट की रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। अगर आपको कोई ग्रहों की या खासकर शनि की वक्र गति से डरा है तो याद रखना ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है, वो भी सिर्फ पृथ्वी के दृष्टिकोण से। अब बचे 2 ग्रह सूर्य और चंद्र। इसमें चंद्र का तो आपको पता ही है, और सूर्य प्रत्यक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, पर हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य का बैकग्राउंड बदलता है। इसी को सूर्य की गति कहा गया है। जैसे हम ट्रेन से देखते हैं तो हमें बाहर की वस्तु गति करते हुए प्रतीत होती है, वास्तव में हम आगे बढ़ रहे होते हैं। 365 तो एक्चुअली पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, और पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में सूर्य 365 दिन में नक्षत्र की परिक्रमा पूर्ण करता है। दोस्तों, ज्योतिषी में ग्रहों की वक्र गति निकालने के लिए उसका सूर्य से कोण देखा जाता है। जब कभी कोण 180 के आसपास पहुंचता है तब ग्रह की गति वक्र हो जाती है। सारे ग्रहों की गणना सूर्य के परिप्रेक्ष्य में या सूर्य के कोण में निकाली जाती है। इससे यह बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि भारत में सूर्य के केंद्र में होने का ज्ञान पहले से ही था। अब दिनों के नाम या आज का वार किस तरह तय होते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वार का पता होने के लिए ग्रहों की गति का पता होना आवश्यक है। ग्रहों की गति आपने देख ली, आइए इसे होरा चक्र में बैठाते हैं। सूर्य प्रधान ग्रह है तो सूर्य से ही शुरू करते हैं। तो पहली होरा हो गई सूर्य की, तो दिन का नाम भी उसी हिसाब से सूर्यवार या रविवार हो गया। अब इसी क्रम में सारी होराएं भर देते हैं।
अब आखिरी हो रहा आई बुध की। अब 24 तो खत्म हो गए, अब फिर से 1 से शुरू करेंगे। 1 में आया चंद्र, अब फिर से सेम प्रोसेस है। दिन का नाम हो गया चंद्रवार या बहुप्रचलित सोमवार। बाकी ग्रह बैठा दिए। आखिरी हो रहा आई गुरु की, पहली मंगल की यानी मंगलवार। फिर गणना करी, आखिरी शुक्र की, पहली बुध की, बुधवार। आखिरी हो रहा शनि, पहली गुरु की, गुरुवार। अब आखिरी सूर्य, पहली शुक्र की, शुक्रवार। आखिरी चंद्र की, पहली शनि की, शनिवार। बस शनिवार से आखिरी हो रहा मंगल की और पहली हो रहा सूर्य की। तो यहाँ से ये क्रम साइकिल में रिपीट होता है। इसी कारण से इसे होरा चक्र कहा जाता है। हमको तो ये क्रम पूर्ण फीडिंग में मिली है, पर इसके विज्ञान में ग्रहों की गति सम्मिलित है जो हमको नहीं पता होती। दोस्तों, चक्र का भारतीय दर्शन में बहुत महत्व है। सृष्टि से प्रलय तक, मृत्यु से जन्म तक सब कुछ एक चक्र या साइक्लिक होता है। कोई वस्तु एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाती है और साइकिल कभी खत्म नहीं होता। इस होरा चक्र को मैंने आपको दिखाया और दिखने में सर्कल दिखा दिया, पर एक्चुअली वो कुछ इस प्रकार दिखता है। दोस्तों, किसी दिन मैं आपको लार्ज 3D स्केल पर बताऊंगा कि भारतीय काल चक्र एक्चुअली किस तरह दिखाई देता है। मैं हॉरोस्कोप के बारे में बताना तो भूल ही गया। दोस्तों, कॉन्स्टेलेशन शब्द कुछ हद तक नक्षत्र जैसा ही है। रोम में तारों को स्टेला कहा जाता था और लैटिन में तारों के समूहों को कॉन्स्टेलेटो कहते थे। यहाँ बीच में आपको स्टेला शब्द दिख रहा होगा। इंग्लिश में इसके आगे एन लगाकर शब्द बना कॉन्स्टेलेशन। इन कॉन्स्टेलेशन को जोड़कर जो चिन्ह बनता है उसे ज़ोडिएक साइन कहा जाता है, जिसे यहाँ राशि कहते हैं। राशि का अर्थ अब आपको पता है, मात्रा। और आकाशीय राशि की बात करें तो 30 अंश की राशि होती है, जो 12 होनी चाहिए, तब जाकर वर्तुल पूर्ण होगा। पर ज़ोडिएक का अर्थ चक्र या छोटे प्राणियों का वर्तुल होता है, लेकिन जो ज़ोडिएक से प्रेडिक्ट करते हैं उसे हॉरोस्कोप कहा जाता है, जिसे भारत में राशिफल कहते हैं। राशिफल नाम से स्पष्ट होता है कि यहाँ राशि देखकर फल बताने की बात हो रही है। अब आप हॉरोस्कोप को देखो। माइक्रोस्कोप छोटी वस्तु देखने के लिए, टेलीस्कोप दूर की वस्तु देखने के लिए, नाइट विजन स्कोप रात में देखने के लिए। तो इस हिसाब से हॉरोस्कोप होरा को देखने के लिए। जब मैंने और थोड़ी जानकारी निकाली तो पता चला कि वहाँ टाइम को ओरा कहा जाता था। ऐसा क्यों, वो तो आप समझ ही सकते हो। वैसे ये भी मेरी अपनी थियरी है, संभवतः स्कॉलर किसी दिन इस पर भी सहमत हो जाए। दोस्तों, एक बात और, ये जो होरा है वो उस होरा शास्त्र से बिल्कुल अलग है जो ग्रीस की देन है, यानी कि जो फलित ज्योतिषी ग्रीस की है, वो खासकर होरा शास्त्र उसे कहते हैं। मतलब भारत में तो उसे होरा शास्त्र ही कहा जाता है। पर ये जो यहाँ के होरा है, ये एक टाइम कैलकुलेशन है, जैसे मैंने बताया, वो उस होरा शास्त्र से बिल्कुल अलग है। ठीक है। रात के 12 बजे डेट बदलती है, वार बदलते हैं, यानी 12 बजे नया दिन शुरू होता है। कि रात को डेट बदलती है मतलब पहले रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, यानी दिन शुरू होता है दिन से और रात शुरू होती है रात से। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश लोग लगभग हर जगह जाकर मारकाट मचाए थे और ये कैलेंडर और इंग्लिश भाषा दोनों उसी के फुटप्रिंट है। प्लैनेट्स को नाम ग्रीक्स ने के देवों पर दिए थे। यही पूरी दुनिया की जजमेंट गलत हो जाती है। मंगलवार को पहले मार्स डे ही कहा जाता था, बाद में हमारे वार ग्रहों के नाम पर है, इसलिए वो आज भी वैसे ही है। पर भारत में आज भी एक्यूरेट टाइम बताने वाला नॉन मैकेनिकल घड़ी मौजूद है। और हम मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पर कितना रिलाई कर सकते हैं, ये तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पर मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं करता।